अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल ज़ैन गुराया व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने वाले सुनने वाले खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट ज़ैन गुराया। व्यूअर्स, जैसे जैसे दिन और रात तब्दील होते हैं और इसका असर लोगों पर पड़ता है, तमाम जानदार इससे मुतासिर होते हैं। ऐसे ही यकीनन पाकिस्तान की सियासत का असर आवाम पर पड़ता है, लेकिन इसका मदावा और उसका अजाला सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की गरीब आवाम भुगत रही है। आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करना है। बात करनी है किसान की। व्यूअर्स, वैसे तो इस महंगाई के दौर में हर आम इंसान, चाहे वो मज़दूर है, दिहाड़ीदार है या कि तनख्वाहदार है, ये सारे इस महंगाई के इस कठिन दौर से गुज़र रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किसान इस जुल्म की चक्की में कैसे पिस रहा है। व्यूअर्स, मेरा मकसद किसी सियासत पे बात करना नहीं, किसी सियासी पे तनकीद करना नहीं। साबिक़ा दौर भी जो अभी गुज़रा है, किसान को गंदम के हवाले से जो नुकसान हुआ है उसका मदावा तो यकीनन नहीं हो सकता। यूरिया खाद की वजह से किसान की पैदावार पर कितना गहरा असर पड़ा है, इसके बारे में न कभी किसी ने सोचा है और ना कोई सोचेगा। हर बंदा अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग इस सियासत, इस महंगाई का मदावा करने आए थे, इस महंगाई को भगाने के लिए आए थे, इस महंगाई के लिए जिन्होंने मार्च किया है, क्या वो इस महंगाई के ख़िलाफ़ कोई प्लान बनाए हुए हैं? क्या इसका कोई आम आवाम को फ़ायदा होगा? व्यूअर्स, यूरिया खाद के हवाले से मैंने किसानों को तड़पते हुए देखा है, ज़लील होते हुए देखा है। दूसरों की बात करने से पहले अपनी बात करूं, बल्कि एक मिसाल याद आती है। पंजाबी में एक मिसाल है कि किसी ने पूछा था किसी से कि अक जम्या ते के करसो। आगे कहने वाले ने कहा था कि अक जम्या त छामे बासा, क्यों लुड़िया तो रुखा खासा। यानी किसी को किसान की या आम बंदे की बात पर या आम बंदे की ज़िंदगी पर क्या असर हो रहा है, इसका किसी को कोई असर नहीं है, किसी को कोई पछतावा नहीं है। हर बंदा अपने आप में मगन है। ख़ास तौर पर सियासत की बात कर रहा हूँ। जुल्म ये है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है। आज तक इस महंगाई के दौर में अमीर के जो ख़जाने वो कम नहीं होते, लेकिन गरीब जो है वो जुल्म की और भूख की इस चक्की में पिसता जा रहा है। बात कर रहा था मैं किसान की, यूरिया खाद के हवाले से जो हालिया दौर चल रहा है। अब 2 दिन पहले की बात है, मैं घर से निकला कि कुछ खाद के 1-2 गट्टू मुयस्सर हो जाए, तो मैं एक एक दुकान फिरता गया, मुझे यूरिया दस्तयाब नहीं हुआ। उससे 1 दिन पहले मैंने अपने एक जानने वाले से कहा कि मुझे शक है फ़लाँ दुकान पे यूरिया पड़ा है। तो मैं नहीं पूछता, आप मेहरबानी करके पूछ के दें। तो उस बंदे ने कॉल की, उन्होंने उस बंदे से कहा कि यूरिया मौजूद है, आपको हुकूमत के रेट से 800 का रेट जो ज़्यादा लगा के देंगे भी शाम के वक्त। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार, अगर 800 रुपये इजाफी पैसा दें तो मतलब है खाद दस्तयाब है, और अगर 800 कम रेट हो जो हुकूमत का रेट चल रहा है तो फिर खाद नहीं है। बहरहाल ये बात देखते दिखाते सोचते सोचते मैं चला गया अपनी मुतल्लिका तहसील में। वहाँ पे मैंने कई दुकानों का विज़िट किया, मुझे यूरिया नहीं मिला। फिर एक दुकानदार ने कहा कि फ़लाँ दुकान पे यूरिया दस्तयाब है, आप जाके ले सकते हैं। मैं गया, लोगों का रश था, तो 2-3 बंदे जनाब कुछ लिख पढ़ रहे थे। मैंने बात की, पूछा दुकानदार से कि जी, उन्होंने कहा वो सामने बंदे लिख रहे हैं, वो पटवारी हैं, लिहाजा आप उनसे बात कर लें, जो खाद का तरीक़ाकार है लेने का वो आपको बता देंगे। मैं उनके पास गया, अपनी बात की तारफ़ करवाया। मैंने कहा जी, मेरा
मुझे यूरिया खाद चाहिए। उन्होंने कहा जी आज तो नहीं, परसों आपको मिल जाएगी। मैंने कहा इसका तरीक़ाकार? उन्होंने कहा कि आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा, अपने जो इलाके का पटवारी है उसके पास जा कर के आपको खसरा और गिरदावरी दोनों दो चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी, उसके साथ जो मुतलका बंदा है उसके आईडी कार्ड की कापी, फिर आपको खाद मैसर होगी हुकूमत के रेट पे, यानी 1850 रुपये पर आपको खाद मैसर होगी। तो मैंने पूछा जी कितनी खाद मिलेगी? तो मुझे कहा गया जी 2 गट्टू खाद के, 2 गट्टू, पैसे मेरी जेब में, मैं लेके खड़ा हूँ लेकिन खाद मैसर नहीं। दुख किसी बात का होता है कि बंदे के पास पैसे भी हों, बंदा लेके खड़ा हो, फिर भी कतारों में खड़ा है, फिर भी जलील हो रहा है। मुझसे पहले सुबह कितने लोग धूप में खड़े थे, और 2 गट्टू के सिलसिले में पैसे भी अपने, ले भी खुदा ना, उसके बाद जलील भी होना। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मांगने वाले खड़े हैं, जैसे खाद फ्री मिल रही है। उसके बाद ये दुख लेकर मैंने कहा ठीक है जी। मैं गया पटवारी के पास, उससे 2-3 घंटे में मैंने सर्च किया, पता चला उसने कहा जी 2 बजे के बाद आइएगा। फिर वापस आया 2 बजे के बाद, उसके पास गया, खसरा और गिरदावरी बहरहाल मैंने ले ली। एक दिन गुजरने के बाद जब आज मैं फिर उसी शॉप पे गया, मैंने कहा सर मुझे खाद चाहिए, आपने ये कहा था। उन्होंने कहा जी सॉरी, हुकूमत के साथ जो हमारी डील थी वो ख़त्म हो गई है कल शाम से, अब आपको एक दो दिन के बाद आम रेट पर खाद मैसर होगी। मैंने कहा जी क्या रेट होगा? उन्होंने कहा इस बात का पता नहीं है खाद का क्या रेट बनेगा, लेकिन 3-4 दिन के बाद आपको खाद मिल जाएगी। तो मेरे भाई ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आम इंसान जो घर से चलता है, आम किसान, उसका क्या हाल होता होगा, कितना जलील होना पड़ता होगा उसे। तो मुझे एक बात याद आई, किसी ने कहा था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ये आलम है, इबादतें हमारी कहाँ हैं, अखलाक हमारे कहाँ हैं। तो इस चीज़ का मदावा किसने करना है, किसने सोचना है, आम इंसान के लिए या किसान के? हमारा जो मुल्क है वो ज़री मुल्क है। जब ज़राअत का ये हाल है, जिसके बल बोते पे ये मुल्क चल रहा है, तो फिर कहाँ से अनाज मैसर होगा? जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज तक मैंने नहीं सुना या देखा कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति हो और वो शाम को सोना या चांदी निगल के सोता हो। भूख हमेशा मिटती है अनाज से, गंदम से, और अनाज से मुतल्लिका चीज़ें जो बनी हुई हैं उनसे हमेशा भूख मिटती है। कोई बंदा आज तक सोना खा के नहीं सोया, चांदी खा के नहीं सोया, हीरे और जवाहरात खा के नहीं सोया। तो खुदारा किसान के बारे में कुछ सोचिए, मुस्बत सोचिए। मैं पहले भी 1-2 वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। तो किसान के बारे में कुछ अच्छा सोचिए। अगर आप उसे कुछ दे नहीं सकते तो उसके बाद जो चीज़, जो चंद टुकड़े बचे हैं ज़मीन के, जो उसके पास जो चंद टके बचे हैं, उसे तो उससे ना छीने। कौन है जिसने हमारे साथ इंसाफ करना है? कौन है जिसने पाकिस्तान को बचाना है? जब बात करते हैं उनकी तो वो दुकानदार भी कहते हैं कि जी जल्दी जल्दी ये माल उठा लो जी, हुकूमत से 8-10 गुना या 800 गुना ज़्यादा कीमत देगी, माल उठा भाई जल्दी करो, हमारा नमाज का टाइम हो रहा है। तो अब डर लगता है, हम किस पे एतबार कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक तड़प थी जो आपके साथ शेयर की मैंने। इन अशार के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, आपको हमारी तड़प समझ आएगी। खुदारा पाकिस्तान के हक़ में दुआ कीजिए, किसान के हक़ में दुआ कीजिए। इन्हीं अशार के साथ के मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। कहाँ से लाऊं वो इसार व मोहब्बत मदीने जैसी, अरे अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।